हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने पिछले वीडियो में क्लास 12 का एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट किया था और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये जान ले कि एक्सरसाइज 7.4 जो है उसको सॉल्व करने के लिए किन किन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही जान ले कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज 7.4 में यूज किए जाएंगे और किस तरह से उसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे और उसके बाद सवाल को हल करेंगे। तो पहला जो फॉर्मूला है, पहले सारे फॉर्मूले को लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सारे को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो चलिए पहला जो फॉर्मूला है वो है एक नंबर, समाकलन ऑफ dx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका हमको समाकलन करना है। ठीक है, तो कोई भी सवाल अगर इस तरह का दिया हो तो अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप उस सवाल को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो फिर मुश्किल होगा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला जो है वो है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू मतलब इसका समाकलन क्या हो जाएगा, 1/2a लॉग मॉड के अंदर x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, अगर कोई सवाल हमारा इस तरह का रहा तो उसका जो समाकलन होगा वो डायरेक्ट इस तरह हो जाएगा। और जो दूसरा, अच्छा इसको कैसे ये आया ये भी देख लेते हैं। एक दो को हम हल करके बता दे रहे और बाकी क्या आप खुद उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग हम अब डिराइव करेंगे कि कैसे इसका मान जो है इतने के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान जो होता है वो कितने के बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होता है 1/ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। इसको आप लिख सकते हैं कि नहीं, देख लिए। अब हम क्या करेंगे, यहां से करते हैं 1/2a, हमने क्या किया 2a से डिवाइड कर दिया, तो 2a से आपको इंटू भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे कोई छोटा क्वेश्चन है चाहे कोई बड़ा क्वेश्चन, उसको आप अपने से चेंज नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ अपने सुविधा के लिए क्या किया है, 1/2a से इंटू करें, यानी आप 2a से डिवाइड कर रहे हैं तो 2a से भाग भी करना पड़ेगा, सॉरी मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, गुणा भी करना पड़ेगा। तो नीचे अगर इस टाइप का है तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि ऊपर जो है वह भी इस टाइप का कुछ आ जाए। देखिए नीचे अगर इस टाइप का दिया हुआ है तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ऊपर भी कुछ इसी टाइप का आ जाए, जिससे सवाल को सॉल्व करने में आसानी हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, ये हो सकता है। अब देखिए थोड़ा सा, अगर आप इसको सॉल्व करें x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए तो क्या आएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे रफ में हम करके इसको बता रहे हैं, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x प्लस ए माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस ए, तो x x कैंसिल हो गया, क्या बचा 2a। तो ऊपर अगर 2a आ रहा तो नीचे भी 2a है, 2a कट जाएगा, जैसा क्वेश्चन था वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या किया जाए, 1/2a और इसको लोग ऐसे कर लें, x प्लस है एक्स माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो आप किसी को भी आगे और किसी को भी पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि x माइनस ए बाई
अलग अलग कर दिया, नहीं अलग अलग कर दे रहे हैं हम लोग। x प्लस ए बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। ये लाइन क्लियर हुई आपको? एक्स प्लस ए कैंसिल हो गया और एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास 1/2a और अंदर क्या हो जाएगा 1/x माइनस ए, यहाँ बचेगा ना 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए। ये लाइन क्लियर हुई कि नहीं आपको? अब इन दोनों का अलग अलग समाकलन कर दिया जाएगा और इधर हमारे पास क्या था 1/x² माइनस ए स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगाएंगे इस तरह, तो ये हो जाएगा dx/x² माइनस ए स्क्वायर और इधर भी समाकलन का चिन्ह लगाना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 1/2a समाकलन ऑफ 1/x माइनस ए माइनस 1/2a समाकलन ऑफ 1/x प्लस ए। ठीक है, जब समाकलन होगा तो क्या हो जाएगा 1/2a log x माइनस ए माइनस 1/2a log x प्लस ए। ये लाइन क्लियर है? प्लस सी, अगर हम 1/2a कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा log x माइनस ए माइनस log x प्लस ए। और log में जब डिवाइड माइनस होता है तो उन दोनों चीजों को हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, जैसे log m माइनस log n को आप लिख सकते हैं log m बटा n, तो उसी तरह ये भी लिखा जाएगा 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। यानी इसका इस टाइप का जो समाकलन होगा, आपका कोई सवाल है जो इस तरह का रहेगा तो उसको आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है? मतलब कोई भी सवाल अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से 1/2a log x माइनस ए बाई log x प्लस सी लिख सकते हैं। तो इसका समाकलन जो होगा ये चीज होगा। आगे बात समझ में? तो इसका समाकलन ये होगा, कैसे आया वो हमने करके दिखाया। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं और उन सबको भी लिखेंगे हम लोग और प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला था dx/x² माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, हम लोग दूसरे फॉर्मूले को भी सॉल्व करेंगे। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है dx/a² माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख रहे हैं 1/2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। बिल्कुल जैसे हमने पहले फॉर्मूले को प्रूव किया था उसी तरह इसको भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर को हमने लिखा था 1/a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स। ठीक है, अब 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमने क्या किया 2a से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर भी 2a आना चाहिए ताकि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कोई भी चेंज ना हो। तो ऊपर 2a लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स। देखिए कुछ है नहीं, हमने क्या किया है जैसे नीचे वाला है, जैसे जो हमारा हर है उसी की तरह अंश को भी बनाने की कोशिश करें, तो हमने वही किया है a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स। माइनस एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा, a प्लस a 2a बच जाएगा, अब वो 2a इस 2a से कट जाएगा और फिर हमारा जो क्वेश्चन था वही बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अब बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसको हम लोग क्या करेंगे और समाकलन करेंगे, तो dx बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा 1/2a समाकलन a प्लस एक्स बाई अलग अलग कर दें a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स प्लस समाकलन a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स। ठीक है, a माइनस एक्स a प्लस एक्स कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचेगा क्या देख लीजिए dx अपॉन x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a
बच गया हमारे पास 1/a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स। ये लाइन समझ आई आपको कि नहीं? यहाँ भी dx हो जाएगा और यहाँ भी dx हो जाएगा, ठीक है। अब जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इधर जाएगा 1/2a। इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा log a माइनस एक्स इंटू माइनस ये जो x है इसका अवकलन, तो x का माइनस एक्स का अवकलन -1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस log a प्लस एक्स और प्लस c। अब ये क्या हो गया 1/2a माइनस लॉग a माइनस एक्स प्लस लॉग a प्लस एक्स प्लस c। आप इसको लिख सकते हैं 1/2a, जो प्लस है उसको आगे कर लेते हैं, लॉग a प्लस एक्स माइनस लॉग a माइनस एक्स। जो प्लस है उसको हमने आगे कर लिया और जो माइनस है उसको हमने पीछे कर लिया। अब लॉग में जब दो चीजों को आपस में माइनस किया जाता है तो इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा 1/2a लॉग a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस c। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2 हो गया जिसको हमने प्रूफ करके दिखा दिया। अब फॉर्मूला नंबर 3, तो फॉर्मूला नंबर 3 जो है हमारा वो है dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लीजिए, चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। तो इसका जो समाकलन होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। अब ये आया कैसे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, मतलब x की जगह पे कोई मान पुट करना पड़ेगा। तो x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर ले वो देख लीजिए। तो x की जगह पे हम लोग a tan थीटा रख ले, ठीक है, x इज इक्वल टू a tan थीटा। ये लाइन समझ आई है कि नहीं? x इज इक्वल टू हमने क्या रख लिया, a tan थीटा रख लिया। अब हमको निकालना पड़ेगा dx का मान, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में dx का मान निकालेंगे, तो थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ेगा। तो dx बटा डी थीटा इज इक्वल टू a, और tan थीटा का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा, हमको dx का मान चाहिए, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इतने बात समझ आई आपको? हमने क्या किया, x की जगह पर a tan थीटा रख दिया और dx बटा डी थीटा निकाला, फिर यहाँ से हमने dx का मान निकाल लिया डी थीटा। अब इस सवाल में रख दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, dx की जगह पे हम लोग रखेंगे a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और x की जगह पे हम लोग रखेंगे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, ठीक है। ये लाइन क्लियर है ना? नीचे से हम लोग a कॉमन ले लें, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय a स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है किसके बराबर हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो a कैंसिल हो जाएगा, 1/a सेक स्क्वायर थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल। अब डी थीटा हमारे पास बचा हुआ है, यहाँ पे डी थीटा बचा है, तो इसका समाकलन आपको करना पड़ेगा 1/a डी थीटा। तो 1/a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, समाकलन किसका करना पड़ेगा, डी थीटा का। तो डी थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा, केवल थीटा हो जाएगा। जैसे आप dt का समाकलन करते हैं तो t आता है और dx का समाकलन करते हैं तो x आता है, तो उसी तरह से डी थीटा का समाकलन करेंगे तो थीटा आएगा, ठीक है। तो इसका आ गया 1/a थीटा प्लस c। अब 1/a थीटा का मान आपको रखना पड़ेगा, तो यहां से देखिए पहले हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू x बाई a tan इनवर्स x बाई tan इनवर्स x बाई, तो थीटा की जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, वही मान रख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ देख लीजिए, x बाई a होगा 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। तो थीटा की जगह पे हमने मान रख लेंगे, क्या रख लेंगे, tan इनवर्स x बाई, तो यही फिर यहाँ रख लीजिए 1/a
थीटा की जगह पे हमने रखा tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला था, ठीक है। और तीसरे फॉर्मूले को हम लोग इस तरह से डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो होता है फॉर्मूला को डिराइव करने नहीं आता है, वो उस पर आधारित सवाल दिए जाते हैं, उसको हल किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये फॉर्मूला नंबर 2 और 3 आपको समझ आ गया है कैसे किया गया है। जब आप इसके सवाल लगाएंगे ना, तो इसी तरह का उसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अगर इस तरह का सवाल रहेगा तो x इज इक्वल टू ए tan थीटा आप लगा रख करके उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 3 फॉर्मूले जान लिए, अब हम लोग जानेंगे फॉर्मूला नंबर 4। लेकिन इसका हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसलिए कि एग्जाम में याद करके आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और उससे सवाल लगाना आना चाहिए, फॉर्मूला डिराइव करने आता है, ठीक है। तो अगर आप करना भी चाहते हैं तो जैसे हमने 3 को हल किया, डिराइव किया, उसी तरह बाकी को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 जो होगा वो हो जाएगा dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 5, ये 4 था। फॉर्मूला नंबर 5 जो होता है वो होता है समाकलन dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, ये हो जाता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 6 जो होता है वो होता है, ये 4, 5 एंड 6 जो होता है वो होता है dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो जाती है log, जैसे माना है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 7 जो होता है वो होता है कि मान लीजिए आपको इसका समाकलन करना है इस तरह का, dx नो px प्लस qx बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोई सवाल जो है हमारा इस तरह का दिया है, px प्लस क्यूब होगा, नॉट x, px प्लस क्यूब, और नीचे जो है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हो गया कि कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है। इस तरह का अगर कोई सवाल आपको दे दे और उसका समाकलन करने के लिए दे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि px प्लस क्यूब जो है इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, a d बाई डी एक्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और प्लस d, इस तरीके से लिखते हैं। और उसके बाद इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 2ax प्लस b और प्लस b। फिर हम लोग a और b, ये जो कैपिटल A है और कैपिटल B है, इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। a और b का मान ज्ञात करते हैं और समाकलन कर देते हैं, और समाकलन करते हैं, समाकलन कर देते हैं, ठीक है। और एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 8 जिसको कह सकते हैं, अगर कोई सवाल आपका इस तरीके का है, मान लीजिए यहाँ पे तो क्या था कि ऊपर एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब क्या कहा जाए, रैखिक समीकरण है, ऊपर जो है एक रैखिक समीकरण है लेकिन नीचे एक द्विघात समीकरण है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको ये मतलब फॉर्मूला तरीके का यूज करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऊपर केवल dx दिया हुआ है और नीचे जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, नीचे एक द्विघात समीकरण दिया है और ऊपर केवल dx या 1 दिया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से इसको हल करते हैं, तो उसके लिए इस चीज को, यानी इसके लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम लोग लिखते हैं a x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस
3/a माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, ठीक है, ये लिख देते हैं और जो है हम फिर से उसका समाकलन कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई सवाल आपका इस तरह का रहता है तो हम लोग इस तरीके का यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है, फॉर्मूला नंबर 7 ही 8 हो गया, 9 जो है वो कुछ ऐसा है, अगर सवाल ऐसा दिया हो या फिर कभी कभी ऐसा दे दिया जाता है, समाकलन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू और डी एक्स बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका भी समाकलन जो होता है हम लोग इसी तरीके से करते हैं, जैसे हमने इसका किया है ना, बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं और ए बी का मान निकालकर और समाकलन कर देते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूले को डिराइव करना तो नहीं आता है, लेकिन उससे आधारित सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए फॉर्मूला तो बिल्कुल याद होना चाहिए। तो इन फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 3x स्क्वायर बाई एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 dx, इसका आपको समाकलन करना है, ठीक है। तो इसका समाकलन करने के लिए हम लोग क्या करें कि एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया जाए, या एक्स क्यूब को टी मान लिया जाए, एक्स क्यूब को, ठीक है। लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो जब हम लोग इसका समाकलन अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा और x की पावर 2 एक कम हो जाएगा पावर, और ये हो जाएगा dt बटा dx। ये लाइन समझ आई है कि नहीं बच्चों, देख लीजिए। आपको x क्यूब को हमने t मान लिया, इसका अवकलन किया तो 3x स्क्वायर और ये हो गया dt बटा dx। इतनी बात समझ आ गई आपको। चलिए अब dx का मान निकाल लिया जाए, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बटा 3x स्क्वायर। अब ये सारे मान ऊपर आपको रखने हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x स्क्वायर बाई, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, प्लस 1 और ये हो गया dx, ठीक है। तो देखिए 3x स्क्वायर और x क्यूब को आपने क्या मान रखा है, t, तो उसका स्क्वायर यानी t स्क्वायर प्लस 1 और dx की वैल्यू कितनी मिली है, dt बटा 3x स्क्वायर। ये लाइन समझ आई ना आपको, 3x स्क्वायर कट गया, बचा क्या आपके पास, dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1 जो है, ये इसका समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स t प्लस c। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल t जिसको आपने माना है वो मान रख लेना है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x क्यूब प्लस c। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या दिया हुआ है, dx अपान अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो इसके भी दो तरीके हैं, आप जिस तरीके से सॉल्व करें हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, दिया हुआ है 1 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर dx, तो 1 बाई 1 प्लस, ऐसा करते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो, अच्छा अंडर रूट भी है यहाँ पे, अंडर रूट भी है, तो हम लोग 4 कॉमन लेते हैं रूट के अंदर ही, ठीक है। मतलब 4 कॉमन लेने का मतलब है 4 से सबको भाग दीजिए, ये हमने कॉमन लिया, 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये लाइन समझ आई है कि नहीं, देख लीजिए। हमने 4 कॉमन लिया है, 1 बाई 4 कॉमन लिया है, यानी 1 बाई 4 से कॉमन लिया है यहाँ पे, यानी सबको 4 से डिवाइड कर देना है। तो इसको करेंगे तो 1 बाई 4 हो जाएगा और इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 बाई 4 का स्क्वायर रूट निकल सकता है क्या, 1 बाई 2 निकल सकता है ना, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये लाइन समझ आई है। अब
1/2 जो है हम लोग बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, तो 1/2 हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1/2 कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, 1/4 नहीं 4 कॉमन लेना है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, 1/4 नहीं 4 कॉमन लेना है, 4 हमने कॉमन लिया यानी इसको 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे आपको 4 कॉमन लेना है, 4 कॉमन लेंगे यानी इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 प्लस इसको करेंगे तो x स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट तो निकल जाता है कितना 2, और इसको लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1/2 बाहर कर लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा आपका 1 यहाँ अंडर रूट छुटा हुआ है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर, ठीक है। इसका भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो होती है log x प्लस √a² प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1/2 log, देखिएगा x की जगह पे तो x ही रह जाएगा प्लस √a² प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ये लाइन समझ आई आपको, इस फॉर्मूले के आधार पे इसको हमने लिख दिया है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/2 log x प्लस, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 log, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 4x² बाई 2, कैसे 2 आ गया 4 की जगह पर, यहाँ 4 था तो उसका हमने वर्गमूल ले लिया है, अगर यहाँ पे आप 4 रख लेते हैं, मान लीजिए आपने 4 रखा तो ऐसे करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट तो निकल जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2 log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x² बाई 2, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 2 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाता है 2, तो ये हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x² और यहाँ आ जाएगा 2x बाई 2। हमने अभी आपको बताया कि लॉग में जब दो चीजों को आपस में डिवाइड किया जाता है तो वहां पे माइनस लग जाता है, और प्लस सी तो हमने जोड़ा ही नहीं है, समाकलन यहीं पे प्लस सी करना था आपको। अब ये क्या हो जाएगा देखिए से 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x² माइनस log 2 प्लस सी, ठीक है। अब देखिए 1/2 इसमें भी इंटू हो जाएगा, इसलिए कि 1/2 तो पूरे के साथ लिया गया है ना, तो यहाँ भी आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब एनसीईआरटी की जो बुक है इस पूरे चीज को एक दूसरा कांस्टेंट मान लिया गया है सी डैश, यानी इसका आंसर हो जा रहा है 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x² प्लस सी डैश, तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह भी काफी इजी है। देखिए इन सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन इजी है, बट
स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे तो क्वेश्चन जो होगी उसकी लेंथ बढ़ जा रही है, लंबाई बढ़ जा रही है। लेकिन सवाल जो भी दिए गए हैं अगर आप बिल्कुल फॉर्मूले से प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप करें तो कहीं गलती होने के चांसेस नहीं है, लेकिन ये आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 तो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा dx। तो इसका अवकलन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए। सबसे पहले 2 माइनस एक्स को हम लोग t मान लेते हैं। ठीक है, लेट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। ये लाइन समझ आ रही है, क्लियर है। अब अवकलन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा dt बटा 2 का तो 0 हो गया, सॉरी 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा -1 dt बटा dx। तो माइनस dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt। ये लाइन क्लियर है आपको। माइनस dx की वैल्यू कितने के बराबर आ जा रही है, dt के बराबर। अब हम लोग ये सारे मान ऊपर उठा के रख लेंगे। तो हमारा सवाल कैसा हो गया, 1/, इसको तो हमने t माना था ना, तो t स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे आपके पास dx है। तो dx का मान आपने क्या निकाला हुआ है, माइनस dt। dx का मान माइनस dt, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख लेंगे, माइनस dt नहीं रख लेंगे। ठीक है, 1 की जगह पे। अब हमारा सवाल आ गया माइनस dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1। तो टी स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब इसका समाकलन करेंगे हम लोग, तो माइनस बाहर कर लेंगे, बचेगा क्या हमारे पास, dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1। अभी हमने फॉर्मूला सॉल्व किया था, देख लीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला यहाँ भी है। आप 1 को जो लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर भी कर दे तो 1 ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। चाहे 1 लिखे चाहे 1 का स्क्वायर लिखे, तो यही फॉर्मूला फिर उसमें भी आ जाएगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए फॉर्मूला लॉग, अच्छा अंडर रूट है यहाँ पे, अंडर रूट 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है लॉग x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाता है। वही फॉर्मूला आपको रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो जब फॉर्मूला हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग x, तो x की जगह पे t है हमारा, तो t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस a की जगह पे तो 1 है। अब हम लोग t का मान करते हैं, लॉग t आपने किसको माना है, देख लीजिए 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स रख दिया जाए प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1। टी आपने किसको माना था, देखिए 2 माइनस एक्स को, तो हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो सवाल है ये हो जाएगा। अभी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें थोड़ा सा आंसर जो है कुछ और दिया गया है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा फिर लॉग वन बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। जब भी माइनस होता है तो माइनस में लॉग के अंदर अगर माइनस है तो उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब आगे कुछ है नहीं, तो मान लीजिए कि 1 है, कुछ भी नहीं है तो मान लिया कि हमने 1 है, तो 1 जो है वो ऊपर चला गया और यहाँ पे माइनस लगा हुआ था तो उसको हमने क्या कर दिया, नीचे ला दिया। ठीक है, या अगर आप कह दे कुछ नहीं है तो log 0 तो हो सकता है ना, log 0 का मान हो जाता है 1, ये भी हो सकता है। log 0 की जो वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो उस हिसाब से भी आप इस चीज को इतना लिख सकते हैं। कुछ नहीं है, आगे माइनस तो लगा हुआ है लेकिन आगे कुछ है नहीं, तो log 0 है और log 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इसीलिए हमने लिखा है 1/2 माइनस एक्स प्लस √2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस। ये लाइन समझ आई है ना। जैसे हमने एक फॉर्मूला बताया था ना कि log m माइनस n को आप लिख सकते हैं log m बाई n, यहाँ पे भी log रहेगा। तो यहाँ पे माइनस log n उसकी वैल्यू तो दी गई है लेकिन यहाँ आगे log m का मान नहीं दिया गया है, तो log 1 m का मान कुछ भी नहीं दिया है तो 1 log 0 तो लिख सकते हो, log 0 का मान 1 हो जाता है, इसलिए ऊपर आ गया 1। अब हमारे पास ये आंसर हो गया, देख लीजिए log 1/2 माइनस एक्स प्लस, इसको ब्रेक कर देंगे फॉर्मूले पे, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरीके से, और प्लस 1, ठीक है, प्लस c, ये क्या हो जाएगा log 1/2 माइनस एक्स प्लस √2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और प्लस सी। आगे बात समझ में, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका आंसर यही हो जाएगा log 1/2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस सी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 1/√9 माइनस 25x² dx, इसका हमको समाकलन करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले इसको फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना 1/√a² माइनस x² 1/√x² माइनस a²। तो हमारी कोशिश यही होगी कि कैसे इस सवाल को उस फॉर्मूले पर ला दिया जाए ताकि वो फॉर्मूला हम आसानी से अप्लाई करें और हमारा आंसर आ जाए। तो ये आएगा कैसे, तो उसके लिए हमने क्या किया, देखिए 1/25 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो 25 कॉमन लेने का मतलब है कि 25 से आप भाग दे रहे हैं दोनों को। हमने क्या किया है, 25 कॉमन लिया है। 25 कॉमन लिया है का मतलब ये हो गया कि हम 25 से इसको भी और इसको भी, दोनों को 25 से भाग दे रहे हैं। तो इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9/25 माइनस x² dx। ये लाइन समझ आई है कि नहीं, देख लीजिए। हमने क्या किया है, 25 दोनों में से कॉमन लिया गया है। 25 कॉमन लेने का मतलब हो गया कि 25 से आप दोनों को भाग दे दीजिए। तो 9 को भाग दिए तो 9/25, 25 को भाग दिए तो बस x² बच गया। अब ये जो 25 है इसको रूट के बाहर कर दीजिए, तो 25 का तो स्क्वायर रूट निकल सकता है, कितना निकलेगा 5, तो हमने यहाँ 5 कर लिया। रूट के अंदर क्या बचा 9/25 माइनस x² dx। देखिए बच्चों ये लाइन समझ आई है आपको कैसे हुआ है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे 1/5 को बाहर निकाल दीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका तो समाकलन हो नहीं पाएगा। अब क्या बचा √3/5 का होल स्क्वायर माइनस x²। ये लाइन समझ आई है। 9 की जगह पे हमने लिखा है 3 का स्क्वायर, 25 की जगह पे हमने लिखा है 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3/5 का होल स्क्वायर माइनस x²। क्लियर है इतनी बातें। अब ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देख लीजिए 1/√a² माइनस x² dx का जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a, ये होता है फॉर्मूला।
तो उसी फॉर्मूले पे इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग साइन इनवर्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो गया, मान लीजिए ए हो गया और ये जो है एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये फॉर्मूला बन गया 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट लिख लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा 1/5 तो आगे रहेगा ही, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, देखिए x, तो x की जगह पे x बाई a की जगह पे रहेगा 3/5 प्लस c। ये लाइन क्लियर हुई है आपको, चलिए ठीक है। 1/5 साइन इनवर्स, उल्टा करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और 3 जो है वो नीचे आ जाएगा प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ। बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 चलिए देखते हैं क्या करना है आपको, बिल्कुल इजी है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे 2x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं x² इंटू x² या x² का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी को लिख लेते हैं 3x/1 + 2x² का होल स्क्वायर dx। ये लाइन समझ आई है कि नहीं, देख x² का होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि 2x की पावर 4 dx। ये समझ आई है ना आपको, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, x² को अगर हम t मान ले, तो x² को t मानेंगे तो उसका अवकलन कर देंगे तो 2x मिल जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या किया जाएगा, लेट x² = t, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x dx, 2x = dt/dx। अब हमको dx का मान निकालना है, तो dx = आ जाएगा dt/2x। ये लाइन समझ आई है, dt/2x, ठीक है। अब ये सारे मान हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाके रख देंगे, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो क्या हो जाएगा 3x/1 + 2t का स्क्वायर, ठीक है, और dx की जगह पे ये मान भरी जाएगी 2x, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास dt/1 + 2t² इंटू, यहाँ पे 3 दिए और 2 यहाँ पे, ये वाला 2, 3/2 को हम लोग बाहर कर लेंगे, 3/2 कांस्टेंट है ये, dt/1 + 2t²। ये लाइन समझ आई है, क्लियर हुआ है ना। 3 और नीचे का 2 हमने बाहर ले लिया क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसका समाकलन कर नहीं पाएंगे हम लोग। अब इसको भी फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, होल पावर 4 करिए, कुछ भी करिए 1 ही रहेगा। तो हम लोग इसको भी मतलब फॉर्मूले पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 dt, और नीचे जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट छूट गया है, सॉरी स्क्वायर रूट हमने लगाना भूल गए हैं, तो ये आप स्क्वायर रूट लगा लीजिएगा थोड़ा सा। बुक में एनसीईआरटी की न्यू बुक है, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं, केवल 1 + 2x² है, स्क्वायर रूट नहीं है। चलिए हो गया। अब देखिए क्या किया जाएगा, हमने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया गया, दोनों में से 2 कॉमन लिया गया, इसका मतलब है कि 2 से इसको डिवाइड कर दिया जाए, तो 2 हमने यहाँ कॉमन लिया, मतलब 2 से डिवाइड करना है आपको, तो 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा t²। ये लाइन समझ आई आपको, चलिए ये 2 बाहर करेंगे तो आ जाएगा 3/4, और यहाँ हो गया dt/1 देखिए फॉर्मूला हमारे पास है a² + x² या a² - x², तो हम लोग इसको क्या करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे अगर, तो क्या हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस t²।
और ये dt हो गया। अब एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा है तो प्लीज आप फॉर्मूले को जरूर एक बार देख लीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, ये फॉर्मूला है। तो देखिए a की जगह पे है 1/√2 का स्क्वायर, यानी ये हो गया a स्क्वायर, और x स्क्वायर की जगह पे है t स्क्वायर। तो फॉर्मूला किसका हम लोग लगाएंगे 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो गया। अब हम लोग ऊपर से बनाते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के आधार पे आप क्या लिख सकते हैं 3/4, देख लीजिए, समाकलन ऑफ dt बाई 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसका समाकलन ये होगा। तो हम लोग लिखेंगे 3/4, देखिए 1/a, तो 1/a का मतलब हो गया 1/a, a की जगह पे क्या है 1/√2 है, तो हम लोग रख लेंगे 1/√2। ये क्लियर हुई, 1/a यानी 1/e, ये हमारे पास a का मान हो गया, इनटू tan इनवर्स x बाई a। तो x नहीं है यहाँ पे, x की जगह पे क्या है हमारे पास t है, तो t पहले रख लेते हैं, उसके बाद हम t का मान रखेंगे। t बाई a की जगह पे फिर आ जाएगा 1/√2 और प्लस c। ये लाइन समझ आई है? इसको बस हमने क्या किया है यहाँ फॉर्मूले पे तोड़ दिया गया है, मतलब फॉर्मूले पे। तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू हो गई 1/a tan इनवर्स x बाई, उसी फॉर्मूले पे हमने रखा है। a की जगह पे है 1/√2 और x की जगह पे है t। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करी जाए, 4 इंटू √2 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 1 tan इनवर्स, फिर ये √2 ऊपर गया तो √2t प्लस c। ये लाइन क्लियर हुई है कि नहीं आपको, देख लीजिए, ठीक है। अब आपने t किसको माना था, t का मान रख लीजिए 3/4, 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू √2 बाई 1 tan इनवर्स √2, और t किसको माना था आपने x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस c। अब देखिए इस 2 को आप लिख सकते हैं ऐसे, लिखते हैं 2, इस 2 को हम लिख रहे हैं √2 इंटू √2, क्योंकि √2 2 ही होता है, और ये हो गया √2 बाई 1 tan इनवर्स √2 x स्क्वायर प्लस c। √2 और √2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 3/2 √2 tan इनवर्स √2 x स्क्वायर प्लस c, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका आंसर हो गया 3/2 √2 tan इनवर्स √2 x स्क्वायर प्लस c। देख लीजिए, और इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 7.4 का, वो कंप्लीट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इस तरह लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3 dx, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, आप देख लीजिए। आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ऊपर जो है एक्स स्क्वायर और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको x के पावर 3 इंटू 2। अगर में आपको 6 ही लाना है, x के पावर 6 लाना है, तो चाहे आप मतलब x के पावर 3 होल पावर 2 लिखिए, मतलब चाहे आप ऐसे लिखिए या फिर चाहे आप ऐसे लिखिए, हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या किया जाए, इसका हमको समाकलन करना है। हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उन फॉर्मूले से ये मतलब किसी भी फॉर्मूले पे सेट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम एक्स क्यूब को t मान लें तो एक्स क्यूब का जो अवकलन होगा वो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अरे बात समझ लें, अगर हम एक्स क्यूब को t मान लें तो एक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर, जो कि एक्स स्क्वायर ऊपर दिया हुआ है उससे कट जाएगा,
यानी सवाल और छोटा हो जाएगा हमारा। तो हम लोग क्या करें, लेट माना कि x³ इज इक्वल टू टी, ये बात क्लियर है आपको। अब अवकलन करा जाएगा दोनों तरफ, तो 3x² और इधर हो जाएगा dt बाई dx। यहाँ से हम लोग dx का मान निकालेंगे, तो dx का मान हमको क्या मिल जाएगा, dt बाई 3x²। ये बात समझ आई है कि नहीं, एक बार ध्यान से देख लो बेटा। कुछ भी दिक्कत हो ना बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। उसके बाद अब इन सारे मानों को ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x² 1 माइनस x³ को तो आपने t मान लिया है, तो t उसका स्क्वायर यानी ये, और dx का मान आपने निकाला हुआ है dt बाई 3x²। x² कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, dt बाई 3 1 माइनस t²। क्लियर है, हमने क्या किया, इस 3 को बाहर कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, dt बाई 1 माइनस t²। आप इसको 1 का स्क्वायर लिख दीजिए, उससे क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला बन गया 1 बाई a² माइनस x²। अब 1 बाई a² माइनस x² का फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैंने जब इसका पहला वीडियो डाला था उसमें सारे फॉर्मूले हमने इकट्ठा ही लिखवा दिया था, तो आप प्लीज उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला बेटा नहीं याद रहेगा ना तो आप समझ नहीं पाओगे कि ये लाइन हमने कहाँ से लिख दिया, तो फिर उस वहां पे दिक्कत होगी, आपको सवाल समझ नहीं आएगा और आपको फिर गुस्सा आने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए पहले फॉर्मूला एकदम याद कर लीजिए बेटा, उसी के बाद सवाल करने जाइए। तो चलिए, अगर आपने नहीं देखा है तो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपका देख लीजिए क्या होता है फॉर्मूला, 1 बाई या dx बाई a² माइनस x² इज इक्वल टू होता है 1 बाई 2a log a प्लस x बाई a माइनस x प्लस c। क्लियर है, तो अब इस पूरे की जगह पे आप ये लिख सकते हैं, ये लिखा हमने मतलब इसका समाकलन हो गया, आपको अब अलग से समाकलन नहीं करना है, फॉर्मूला ही बताया गया है कि इसका समाकलन क्या होता है, इतने के बराबर होता है, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इतने के बराबर, तो उसको हमको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे 1 बाई 3 dt बाई 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले के हिसाब से 1 बाई 3 1 बाई 2a, a की जगह क्या है हमारे पास 1 है, 2a a की जगह 1 log a प्लस x यानी 1 प्लस x नहीं रहेगा वहां पे t रहेगा, क्योंकि x की जगह पे t है हमारे पास, t बाई 1 माइनस t और प्लस c। ये बात क्लियर है। चलिए अब क्या हो गया, 1 बाई 6 log 1 प्लस t आपने किसको माना था, x³ को, तो यहाँ पे x³ रख दीजिए, 1 माइनस x³ प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया, काफी इजी था, कुछ था नहीं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल इजी है, आपको साफ ही दिख रहा है कि इन दोनों को क्या करना है, अलग अलग कर लेना है, दोनों को क्या करना है, अलग अलग कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों को सेपरेट कर लें, अंडर रूट x² माइनस 1 और ये हो जाएगा dx यहाँ पे माइनस 1 बाई अंडर रूट x² माइनस 1 dx। तो ये तो फॉर्मूले पे आ जाएगा। ठीक है, 1 बाई x² माइनस a² का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, तो यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं, सिंस 1 dx बाई अंडर रूट x² माइनस a² इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है वो होता है log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। तो ये वाला तो हमारे फॉर्मूले के आधार पे इसका हमने समाकलन कर दिया, इतना आ जाएगा, लेकिन इसका समाकलन करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसमें किसी को t मानकर, तो अब आपको किसको t मानना है ये आपको कुछ समझना पड़ेगा। अगर हम x² को t मान लेते हैं तो उसका अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2 बाहर हो गया, x से x कट जाएगा, यानी आपको इसका समाकलन करने के लिए x² को t मानना पड़ेगा, इसका तो समाकलन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कर लेते हैं अंडर रूट x² माइनस 1
dx माइनस, इसका समाकलन लिख रहे हैं हम इस फॉर्मूले के हिसाब से, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस सी हो जाएगा, सी अभी नहीं लिखेंगे, सी लास्ट में जब इसका भी समाकलन कर लेंगे ना तब लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि पूरे काम में समाकलन अभी नहीं किया इसलिए। अब देखिए इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग टी मान लेंगे, या कहा जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ही टी मान लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ही अगर टी मान ले तो क्या हो जाएगा, तभी भी हमको 2x ही मिलेगा, और केवल एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं तभी भी उसका अवकलन हमको 2x ही मिलेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम पूरे को ही टी मान लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, क्योंकि इसकी जगह पे टी रख देंगे। अब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यहाँ से हमको क्या करना है, dx का मान निकाल लेना है, तो dx बराबर हो जाएगा dt बाई 2x। ये लाइन क्लियर है। अब ये सारे मान ऊपर हमको भरने हैं, x बाई इसकी पूरे की जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे, t, ठीक है, और dx तो dt बाई 2x, x और x कैंसिल, और इधर जो है इसका तो समाकलन हो चुका है, आपको करना ही नहीं है, ठीक। अभी समाकलन यहाँ हुआ नहीं है इसलिए हमने सी जोड़ा नहीं है, 1/2 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, dt बाई t के पावर 1/2, क्योंकि अगर किसी भी नंबर का पावर 1/2 है तो आप इसको, जैसे x की पावर 1/2 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसको आप x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो वही चीज हमने किया हुआ है, ठीक है। अब माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, इसका हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाई माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये बात समझ आ रही है आपको क्या किया गया है, t के पावर 1/2 है ना, तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और जब समाकलन करेंगे आपने पढ़ा होगा समाकलन ऑफ x के पावर n तो हो जाता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस n इस तरह हो जाएगा, तो वही चीज हमने किया हुआ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा वो देख लीजिए, 1/2 t के पावर 1/2 बाई 1/2 माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये लाइन समझ आई है। अब यदि हम उल्टा करेंगे तो ये 2 पर चला जाएगा, ये जाएगा 2/2 t के पावर 1/2 माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं 3/2 अंडर रूट टी माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब जिसको आपने t माना था, किसको आपने t माना था, एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो मान यहाँ पे ला के रख लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। देखिए बच्चों, सवाल की लंबाई बस ज्यादा हुई है, स्टेप बस ज्यादा हुए हैं, लेकिन सवाल में कुछ है नहीं। आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करते जाइएगा, सवाल बिल्कुल इजी तरीके से बनता जाएगा, ठीक है ना। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो हम लगा रहे सही जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपको फॉर्मूले याद हो। बेटा मैं बार बार यही कर रही हूँ कि आप फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा बेटा तो सवाल बनना मुश्किल है। अब वो भी समाकलन तो बिल्कुल नहीं, इसमें तो हर स्टेप पे एक नए नए फॉर्मूले यूज होते हैं, और उस फॉर्मूले से क्या होता है, आपका सवाल ईजी होता जाता है। तो जितना ज्यादा आपको फॉर्मूला लर्न है, याद है, सवाल उतना ईजी है। फॉर्मूला नहीं याद है, सवाल बनने वाला है। इसीलिए बेटा मैं बार बार कह रही हूँ कि आप फॉर्मूला जरूर एक बार देखिए।
ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपका कंप्लीट हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 dx। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट एक्स क्यूब का पावर 2 प्लस ए क्यूब का पावर 2। ये समझ आया है कि नहीं, देख लीजिए आप, बिल्कुल समझ आना चाहिए। x के पावर 6 है तो हमने लिखा x के पावर 3 इंटू 2, a के पावर 6 है तो हमने लिखा a के पावर 3 इंटू 2, a के पावर 6 और x के पावर 6 आ गया। अब अगर हम x के पावर 3 को t मान ले, x क्यूब को t मान ले, तो हमारा उसका अवकलन जो होगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग वही काम करेंगे, लेट x क्यूब इज इक्वल टू t, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई dx। अब हमको क्या करना है, dx का मान निकाल देना है। तो dx का मान आ जाएगा dt बाई 3x स्क्वायर। ये लाइन समझ आई है, देख लीजिए। अब ये सारे मान ऊपर आपको रखने हैं। तो x स्क्वायर नीचे x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस a क्यूब का होल स्क्वायर dx मान रखते हैं। तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब को आपने t माना हुआ है, देख लीजिए, तो t का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a क्यूब का भी स्क्वायर और dx का जो मान मिला है dt बाई 3x स्क्वायर। ये लाइन समझ आई है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, dt बाई 1/3 बाहर ले लिया जाए, कांस्टेंट है, इसका समाकलन नहीं होगा। टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का इस तरह से। अब ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। एक्स की जगह पे टी स्क्वायर है और ए की जगह पर ए क्यूब है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख ले, सिंस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जो वैल्यू होती है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होती है। तो इसका समाकलन हम लोग ये लिखेंगे, इसका जो समाकलन होगा क्या हो जाएगा ये। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले पे इसको रखते हैं, 1/3 लॉग एक्स, तो एक्स की जगह पे टी है हमारे पास, टी प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर यानी ए क्यूब का पावर 2 प्लस सी। ये समाकलन हो गया। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया जाए, 1/3 लॉग टी किसको माना गया था, एक्स क्यूब को, तो ये रख लीजिए, प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर यानी एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 6 प्लस सी। तो ये हो जाएगा 1/3 लॉग एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 प्लस सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स 10 बाई अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx, ये दिया हुआ है, ठीक है। आप किसको टी माना चाहिए, हमने आपको बताया था कि आप उसको टी मानिए जिसका अवकलन आपके सवाल में कहीं ना कहीं दिया गया हो, कहीं भी दिया हो, आगे पीछे कहीं कुछ, मतलब जिसको आप टी माने उसका अवकलन उस सवाल में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम tan x को टी मान लें, अगर हम tan x को टी मान लें तो उसका अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो सेक स्क्वायर x तो हमको दिया ही है, ठीक है ना, यानी हमको t किसको मानना पड़ेगा, tan x को। तो लेट
tan x इज इक्वल टू t। इसका अवकलन करेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ जब हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाई dx। dx की वैल्यू चाहिए हमको, तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt बाई sec स्क्वायर x। ये लाइन समझ आई है कि नहीं, देख लो समझ आया बेटा किस तरह किया गया है। ठीक है, आगे चले। चलिए अब क्या करेंगे, जो भी मान आपने माना हुआ है वो सारे मान ऊपर ला के रखिए। tan स्क्वायर x, तो tan को तो हमने t मान लिया है ना, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 4, और dx की जगह पे क्या रखा जाएगा dt बाई sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच गया, देखिए dt बाई अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये x हो गया और यह जो है हमारा a हो गया। तो अब ये फॉर्मूला पे लगाया जाएगा। फॉर्मूला क्या है, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देख लीजिए। आपको अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो देखिए यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लॉग, देखिए 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, आप दोनों लिख सकते हो। मतलब ये अगर दिया है तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो डी टी बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, ये भी तो लिखा जा सकता है, तभी भी तो आपका सवाल सही होगा। तो चलिए इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और किसी को यूज करते हैं यही वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई बात समझ में, यानी इसको जो है इस फॉर्मूले के आधार पे ब्रेक कर दिया जाएगा। तो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा वो देखते हैं। अब हम लोग लिखेंगे डी टी बाई अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग, हमारे पास x नहीं है, x की जगह पे क्या है t है, तो हम लोग जैसे यहाँ पे फॉर्मूले में तो x है ना, लेकिन हमारे सवाल में x की जगह पे क्या दिया हुआ है t दिया हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूले में x नहीं रखेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे t रखेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा लॉग t प्लस अंडर रूट x, नो x नहीं t, टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस सी। अब जो हमने टी माना था वो मान रख लिया जाए तो क्या हो जाएगा लॉग टी आपने किसको मान रखा है tan x को, तो रख दीजिए tan x प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर यानी tan स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस सी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हुआ। इसका आंसर है लॉग tan x प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस सी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कंप्लीट है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है, 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। इसको देखिए हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें से ये किसी भी फॉर्मूले पे आ नहीं रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले पे तो हमको लाना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, ठीक है 2 आ जाएगा। अब इतने दूर को हमने एक साथ रख लिया, तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है ना x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1
और प्लस 2x, तो इसी को आप ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी इतना की जगह पे आप इतना लिख सकते हैं। लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो ना? क्लियर हो रही है बातें? हमने इसको ऐसे 2 को 2 पार्ट में क्यों किया, 1 प्लस 1, इसीलिए ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का भी स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया। इस पूरे को हमने एक्स स्क्वायर मान लिया, ये पूरा एक्स स्क्वायर है और प्लस ए स्क्वायर। तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। यहाँ पर dx ले लीजिए। अब पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, सिंस कौन सा फॉर्मूला का हमने यूज किया है वो हम लिख रहे हैं, लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है। तो इसका समाकलन डायरेक्ट ये फॉर्मूले के आधार पे कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लॉग यहाँ पे नहीं रहेगा, बल्कि dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो मान होगा वो इतना हो जाएगा, ठीक है, समाकलन। तब इस पूरे की जगह पे आप इतना लिख सकते हैं, तो वही चीज है यहाँ पे हम ये लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉग एक्स की जगह पे ये पूरा एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस से। आई बात समझ में? अब आप चाहे तो इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दीजिए, लॉग एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट, इसको तोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 1 प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह भी कंप्लीट हो गया। देख लीजिए कितना इजी है, बस आपको थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करना है और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर। जैसे ही ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा आप सवाल को आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इसको भी करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, dx बाई, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से 9 हटाना पड़ेगा। ये जो 9 है ना, 9 नहीं रहना चाहिए मानक रूप में। ए की वैल्यू जो द्विघात समीकरण होता है, जब उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ता है तो हमेशा जो है ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ ए का मान जो है ना, जैसे द्विघात समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ये मानक रूप है, ए का मान हमेशा 1 होना चाहिए। हमारे पास ए का मान 9 दिया हुआ है, तो उस 9 को वहां से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, तो हम लोग 9 कॉमन ले ले। 9 कॉमन का मतलब है सबको 9 से डिवाइड कर दिया जाए, सबको यदि हम 9 से डिवाइड कर दें, क्वेश्चन नंबर 11 में, सॉरी यहाँ पे रूट अंडर नहीं है, रूट नहीं है, ये हमने गलत लगा दिया है, रूट नहीं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 9 हटाना है यहाँ से। तो 9 हटाना है तो कैसे हटाओगे, सबको 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 एक्स प्लस 5/9। ये लाइन समझ आई आपको क्या किया गया है, सबको हमने 9 से डिवाइड कर दिया है, यानी 9 कॉमन ले लिया गया है, ठीक है। तो 9 हमने कॉमन ले लिया, तो 9 को बाहर कर लीजिए क्योंकि इसका समाकलन तो हो नहीं पाएगा। बचा क्या हमारे पास, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x/9 प्लस 5/9, ये है हमारे पास। देखिए किसी भी द्विघात समीकरण को जब कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि b/2a का होल स्क्वायर हम लोग जोड़ भी देते हैं और b/2a का होल स्क्वायर हम लोग घटा भी देते हैं। तो पहले हम ये चेक करेंगे यहाँ a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है। तो देखिए a का मान जो है 1 है
b का मान जो है आप चाहे तो इसको थोड़ा सा काट के छोटा भी कर सकते हैं। 6/9 है ना, 3 से काट दीजिए तो 3 2 जा 6, 2/3 हो जाएगा। तो a का मान 1, b का मान 6/9 और c का मान 5/9। ये क्लियर है? हमको इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। अभी ये कंप्लीट स्क्वायर है नहीं, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो b/2a का होल स्क्वायर जोड़ना भी है और b/2a का होल स्क्वायर घटाना भी है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं रफ में। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 6/9 है और c की वैल्यू 5/9 है। b/2a, b का मान ये है ना, तो 6/9 2 से डिवाइड करना है यानी 2, 3 या ऐसा करते हैं 3/9 नहीं, अगर इसको थोड़ा सा काट दिया जाए 6/9 3 2 और 3 से हमने काट दिया यानी b की वैल्यू जो है हमारे पास क्या हो गई 2/3। अब b/2a यानी b की वैल्यू तो ये हो गई 2/3 और a का मतलब तो 1 हो गया, बाई 2 तो ये 2 2 कैंसिल यानी 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9। आपको इस बहुपद में, अभी तो यह बहुपद है, इस बहुपद में 1/9 जोड़ना भी है और 1/9 घटाना भी है। तो आपको पता कैसे चला कि आप 1/9 ही जोड़ेंगे और 1/9 ही घटाएंगे? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है b/2a का होल स्क्वायर। b का मान हमने 2/3 रखा है और 2 से उसको डिवाइड किया गया है क्योंकि a का मान तो 1 है, तो 2 2 कट गया, 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9 आपको जोड़ना भी है और 1/9 घटाना भी है। तो चलिए हम लोग करेंगे। अब ये हमेशा याद रखिएगा कि b/2a का होल स्क्वायर जोड़ना पड़ता है और b/2a का होल स्क्वायर घटाना पड़ता है। ये हमने क्या किया 1/9 जोड़ दिए, ठीक है, 1/9 जोड़ दिए। अभी हमारे पास अच्छा रूट अंडर नहीं, अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है 5/9, 1/9 तो हमने जोड़ रखा है तो -1/9। ये लाइन समझ आई है? b/2a का होल स्क्वायर जोड़ना है और b/2a का होल स्क्वायर घटाना है यानी 1/9 हमने जोड़ भी दिया, 1/9 हमने घटा भी दिया, 5/9 तो पहले से ही था। अब इस पूरे को अगर हम एक साथ कर लें तो क्या हो जाएगा, इस पूरे को x² प्लस, ये देखिए इसका करेंगे तो 1/3 का स्क्वायर, ये b² हो गया, 2a की जगह तो 1 है और b की जगह हम लोग क्या रख लेंगे 2a² प्लस b² प्लस 2a और b की जगह रखा जाएगा 1/3 यानी 2/3 आएगा। 2/3 मतलब ये जो 6/9 है ना, किसी को आप 2/3 लिख सकते हैं, तो 2/3 आ जाएगा। चाहे काट ही दो ना हो तो थोड़ा सा काट दीजिए यहाँ पे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो देखिए 2/3 आ गया ना। तो ये हो गया a² प्लस b² यहाँ पे और प्लस 2ab और फिर प्लस इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो आ जाएगा 4/9। ये लाइन क्लियर हुई है कि नहीं, देख लीजिए, आपको समझ आ रहा है क्या किया गया है? चलिए, तो अब ये क्या है a² प्लस b² प्लस 2ab यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर जो होगा a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इस पूरे की जगह पे आप ये लिख सकते हैं और इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, वो आपके सवाल के जरूरत के हिसाब से लिखना पड़ेगा कि कहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे इसकी जगह पे और कहाँ पे इसकी जगह पे ये लिखेंगे, जरूरत जैसी होगी वैसे। तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 1/9 dx बाई इसकी जगह पे a यानी x प्लस b यानी 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस 4/9। क्लियर है कि नहीं, देख लो समझ आई है कि नहीं बात आपको, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे 1 है, 4/9 को आप लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं। देखिए हमने लिखा 1/9 dx अपान
x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। ये लाइन क्लियर हुई है कि नहीं? ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस पूरे को हम लोग क्या मान के चलेंगे कि ये पूरा हमारा एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला होता है dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। कहाँ से आया ये मत पूछिएगा, ये हमने आपको पहले ही बताया बेटा कि आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला को हमने डिराइव भी करवाया था, फॉर्मूला आया कैसे आपको ये भी हमने बताया था। तो बेटा अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो पहले आप वो वीडियो एक बार देख लीजिए, वीडियो कहीं भाग तो नहीं रहा है ना। आप एक वीडियो पहले वो जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट वीडियो में लिखवाया था वो सारा फॉर्मूला देख लीजिए, उसमें हमने डिराइव भी करवाया था कि इतनी की जगह पे इतना आपने कैसे लिखा, ये भी हमने उसमें बताया था। ठीक है, तो कैसे आया अब आपको फॉर्मूला से देखना पड़ेगा। ठीक है, यानी इस पूरे का जो समाकलन है वो कितना हो जाएगा, इतने के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए समाकलन करते हैं। 1/9 समाकलन कर रहे हैं, बढ़िया। तो समाकलन के लिए ये समाकलन होगा 1/a, 1/a। a की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे देख लीजिए, 1/a, a की जगह पे लिखा जाएगा ये है, ये पूरा हमारा एक्स स्क्वायर है और ये पूरा हमारा ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 1/a, a की जगह पे क्या रहेगा 2/3। समझ आइए बात, इसी फॉर्मूले के आधार पे कर रहे हैं 1/a, a की जगह पे ये है 2/3। tan इनवर्स x की जगह पे ये पूरा रहेगा हमारा, x की जगह पे ये पूरा देख लीजिए, x प्लस 1/3 बाई a की जगह पे 2/3 प्लस c। क्लियर हुआ है कि नहीं देख लीजिए आपको। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया जाए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से ये ना समझ आए, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, काटिए नहीं तो काटते हैं। 1/9 इंटू 3/2 tan इनवर्स, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे, इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1/3/2/3, 3 कैंसिल और ये 3 से 3 बार में कैंसिल प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ये हो जाएगा 1/6, 3 इंटू 2 6 tan इनवर्स, देखिएगा 3 तो कट गया, 3x प्लस 1/2, 3x प्लस 1/2 प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 और 11, लंबाई बस बड़ी है, फॉर्मूले जहां जहां यूज किए हैं फॉर्मूले आपने यूज किए, बस लेंथ बड़ा है, सवाल में कुछ है नहीं। फॉर्मूला अगर आपको याद हो स्टेप बाय स्टेप आप करते जा रहे हो तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। बस लंबाई से डरिए मत बेटा, आप चाहे तो एक लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में सवाल लगा सकते हैं, लेकिन समझ भी तो आना चाहिए। जितने स्टेप्स बढ़ेंगे ना क्लियरिटी उतनी ज्यादा होगी। आरी बात समझ में, सवाल लगाने को क्या है, अगर फॉर्मूला याद है तो वो तो एक ही लाइन में लग सकता है, लेकिन जितने स्टेप्स आप बढ़ाएंगे आपका थोड़ा सा क्लियर होता जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो लंबाई से मत भागिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूले क्लियर है, तो आप लंबाई से मत डरिए। सवाल 2 लाइन में भी बन सकता है, 4 लाइन में भी बन सकता है, और वही क्वेश्चन 2 पेज में भी बन सकता है। तो स्टेप से मत डरिए आप, बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं। फॉर्मूला बस याद रखिए, स्टेप्स याद रखिए, सवाल आसानी से बनते हैं। ठीक है, तो इन सारे सवालों में ना बस स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं, बाकी सवाल में कुछ है नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है 1/√7 - 6x - x² dx। ठीक है, तो हमने आपको पहले बताया था कि इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ये जरूरी है कि a की वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए, तो 1 है, यानी ये थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे देखिए,
1/√7 - 6x - x स्क्वायर a स्क्वायर 7। अगर हम 7 में 9 जोड़ दें तो 7 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16, और 16 4 का स्क्वायर होता है। अरे ये बात समझने की नहीं, हमने क्या किया 7 में 9 जोड़ दिया, तो 9 हमने जब जोड़ा है तो 9 हमको घटाना भी पड़ेगा। क्लियर हो रही है बातें? और हमने 9 जोड़ घटाव क्यों किया? क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कंप्लीट स्क्वायर मेथड हो जाए, मतलब कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर उसको कहते हैं, वो बन जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया 9 माइनस भी कर दिया और 9 प्लस भी कर दिया। ये लाइन क्लियर हुई है कि नहीं? 9 को हमने क्या किया माइनस भी किया और 9 को प्लस भी कर दिया। ठीक है, 9 + 7 कितना हो गया 16। अब ये हमारा सवाल कुछ इस टाइप का हो गया 9 + 7 16 माइनस 6x - x स्क्वायर -9। क्लियर है? समझ आ रही है बात? अब क्या किया जाए, इस तरह 16 को हम लोग लिख रहे हैं 4 का स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर + 6x + 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 9, तो हमने 9 ना लिख करके 3 का स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab है ये, यानी a + b का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx / √4 का स्क्वायर माइनस x + 3 का होल स्क्वायर। ये बातें क्लियर है कि नहीं? देख लीजिए बेटा, आप लोग को समझ आई है कि नहीं? 16 की जगह पे हमने 4 का स्क्वायर लिखा, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया गया, तो अंदर के सारे साइन जो हैं चेंज हो गए। तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। अब ये हो गया a स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, देखिए dx / a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स x/a + c, मतलब इसका समाकलन ये होता है, यानी इसका समाकलन इस टाइप का होगा। a की जगह पे ये हमारा a स्क्वायर है और यह जो है x स्क्वायर, याद रखिएगा x + 3 x स्क्वायर है। लेट x + 3 = x, मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे x स्क्वायर। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? अब ये हो गया, डायरेक्ट समाकलन कर देंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये हो गया साइन इनवर्स x की जगह पे क्या है x + 3 a की जगह पे क्या है 4 + c। आंसर देखिए कितना छोटा सवाल है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका कंप्लीट हो गया। इसका आंसर क्या है साइन इनवर्स x + 3/4 + c। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को सबसे पहले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एक द्विघात समीकरण बना लीजिए। ठीक है, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करिए और एक द्विघात समीकरण बनाइए। x स्क्वायर -2x - x + 2 ये क्या हो जाएगा dx / x स्क्वायर -3x + 2। ये लाइन क्लियर हुई कि नहीं बेटा? देखिए पहले आप लोग समझ आई है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इस तरह से कोई ऐसा चीज जोड़िए, कोई ऐसा नंबर घटाइए जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए dx / √, है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है √। अब क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए कि जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो हमने आपको बताया था कि b/2a जो है उसका स्क्वायर करके जोड़ भी दीजिए और घटा भी दीजिए। ठीक है ना? अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इसमें हम क्या जोड़े क्या घटाएं, तो हमने आपको एक फॉर्मूला बता दिया कि b/2a का स्क्वायर
जोड़ भी दीजिए और घटा भी दीजिए। तो पहले पता लगाइए कि b/2a का मान आ कितना रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन में देखेंगे a का मान तो 1 है, b का मान 3 है और c का मान 2 है। b/2a, तो b का मतलब b/2a का होल स्क्वायर जोड़ना है आपको। तो b का मतलब हो गया 3 और 2 का मतलब हो गया, a का मतलब तो 1 ही हो गया, यानी इसका स्क्वायर आपको जोड़ना है। तो 9/4, ये आपको 9/4 जोड़ना भी पड़ेगा और 9/4 घटाना भी पड़ेगा, जिससे आपका ये फॉर्मूले पे आ जाएगा। ठीक है, जितने फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उस फॉर्मूले पे आ जाएगा, मतलब इसके जैसा जो भी हमने सॉल्व किया ना, इसके जैसा वो भी बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अंडर रूट x² - 3x प्लस 9/4 प्लस 2 माइनस 9/4, ये बात क्लियर हुई है या नहीं? देख लो बेटा, पहले हमने क्या किया, b/2a का होल स्क्वायर जोड़ भी दिया और b/2a का होल स्क्वायर घटा भी दिया। अब देखिए इतना दूर को हम लोग एक साथ कर ले रहे हैं और इतनी दूर को एक साथ कर दे रहे हैं, हो जाएगा dx अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए, 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 8 - 9/4 यानी -1/4। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, dx अपॉन अंडर रूट a माइनस b यानी x - 3/2 का स्क्वायर -1/4। ठीक है, dx अपॉन -1/2 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया, देखिए ये पूरा हमारा x² है, x² माइनस a²। तो x² - a² का फॉर्मूला क्या होता है आपने भी पढ़ा होगा। तो x² - a² का जो फॉर्मूला है वो पहले हम लोग लिखेंगे, क्या फॉर्मूला लिखेंगे, dx बाई अंडर रूट x² - a² बराबर होता है log x माइनस प्लस अंडर रूट x² माइनस a²। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले पे हम लोग रख लेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। log x की जगह पे ये पूरा x - 3/2, ठीक है, प्लस अंडर रूट x² यानी x - 3/2 का होल स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस c, क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, log x - 3/2 प्लस, इसकी जगह पे आप डायरेक्ट ये चीज लिख सकते हैं या ये चीज लिख सकते हैं, क्योंकि इसको या इसको ही हमने कुछ जोड़कर कुछ घटाकर इस फॉर्म में लेकर आए हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा और लंबा कर दिया जाए या डायरेक्ट लिख दीजिए, इसकी जगह मतलब इसी को हम लोग तोड़ के ये चीज ला रहे हैं, इसी को हम लोगों ने तोड़ा है, कोई नंबर ऐड किया है, कोई नंबर सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमारा ये चीज आ गया। तब इसकी जगह पे आप डायरेक्ट ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग अंडर रूट x² - 3x प्लस 2 प्लस c। इस तरीके से आपका, आप चाहे तो इसको हल करके देख भी सकते हैं, फिर से वही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है वह भी कंप्लीट हो गया। और आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट करें
ताकि मुझे अपनी कमियों का पता चल सके और मैं उसे दूर कर सकूँ।